आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, आपके साथ मैं हूं रचना बंसल। लद्दाख में चीनी सेना जिस तरह से लगातार भारतीय सीमा में अतिक्रमण की कोशिश कर रही है, उससे खतरा बढ़ गया है। ऐसे में भविष्य में ड्रैगन की रणनीति क्या होगी, उससे कैसे निपटना होगा, इसके लिए नेवी कमांडर्स ने बैठक कर अपनी एक स्ट्रेटेजी तैयार की है। आखिर कैसे भारतीय सेना ड्रैगन को मुंह तोड़ जवाब देगी, ये रिपोर्ट आप देखिए। आई ड्रैगन की शामत। समंदर में इंडियन नेवी मचाएगी आफत। खारा पानी बनेगा चीन की कब्रगाह। बर्बादी से पहले ड्रैगन हो जाओ आगाह। ड्रैगन देखेगा नेवी की दहाड़। Are we going to have a good race today? Yes, sir! Are we going to set this parade ground on fire? Yes, sir! Altitude! Right, sir! Altitude! Right. समंदर में अब होगा आर्या पार। ड्रैगन की जल समाधि। इंडियन नेवी दुनिया की सबसे ताकतवर नेवीज में शुमार है। एशियन सब कॉन्टिनेंट में इंडियन नेवी किसी भी मुल्क को टक्कर देने का मादा रखती है। चीन और पाकिस्तान के साथ साथ भारत की तल्खी लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में हिंदुस्तान हर मोर्चे पर चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। समंदर में चीन की हेकड़ी निकालने के लिए इंडियन नेवी खास स्ट्रेटजी पर काम कर रही है। दरअसल साउथ चाइना सी, प्रशांत और हिंद महासागर को अरबों देशों से जोड़ने का एकमात्र रास्ता है मलक्का स्ट्रेट। अगर इंडियन नेवी यहां चीन की घेराबंदी करती है तो चीन चारों खाने चित हो जाएगा, क्योंकि यही एक रास्ता है जहां समंदर के रास्ते चीन तेल के साथ साथ अपनी अहम चीजें इंपोर्ट करता है। आइए इस रिपोर्ट के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे मलक्का स्ट्रेट बन चुका है चीन के गले की हड्डी। इस बार चीन की जल समाधि तय। ड्रैगन के खात्मे का मास्टर प्लान तैयार। मलक्का स्ट्रेट में दफन होंगे चीन के मंसूबे। समंदर का नीला पानी अब होगा लाल। शम नो वर्ण, यह इंडियन नेवी का आदर्श वाक्य है। इसका मतलब होता है कि पानी के देवता हमारे लिए शुभ हों। एशिया में इंडियन नेवी से कोई पंगा नहीं ले सकता और अब चीन के सफाई के लिए इंडियन नेवी एक नई योजना पर काम कर रही है। प्रशांत महासागर से लेके साउथ चाइना सी तक चीन इस पूरे समुद्री इलाके को अपनी जागीर समझता है, लेकिन उसे इस बात का इल्म नहीं कि इसी समंदर में उसकी जल समाधि लगने वाली है और इसकी समाधि की सबसे बड़ी वजह बनेगा मलक्का स्ट्रेट। आइए सबसे पहले ग्राफिक की मदद से ये समझिए कि आखिर मलक्का स्ट्रेट क्या है और कहां पर है।
हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच मुख्य शिपिंग लाइन मलक्का स्ट्रेट है। ये एक सकरा समुद्री गलियारा है जो 2.8 किलोमीटर चौड़ा है। यहाँ से हर साल 1 लाख शिप गुजरते हैं, यानी हर 5 मिनट में एक शिप। इसमें सबसे ज्यादा शिप चीन के हैं। भारत चीन को हिंद महासागर में घेरने की तैयारी कर रहा है। मलक्का स्ट्रेट चीन की सबसे बड़ी कमजोरी है। चीन के कुल तेल का करीब 80% इंपोर्ट मलक्का स्ट्रेट के सकरे समुद्री गलियारे से होता है। इसी का विकल्प तलाशने के लिए चीन पाकिस्तान पर नजरें लगाए है और वहां कई परियोजनाएं डेवलप कर रहा है। चीन जहां मलक्का स्ट्रेट का विकल्प तैयार करना चाहता है, वहीं भारत ने अपनी अंडमान और निकोबार नेवी कमांड को इसके मुहाने पर खड़ा कर दिया है। चाइना का जो ऑयल का जो इंपोर्ट होता है वो पर्शियन गल्फ, अंगोला और वेनेजुएला से जो ऑयल आता है वो स्टेट ऑफ मलक्का से होकर गुजरता है। और भी तमाम वस्तुओं का आयात निर्यात चाइना स्टेट ऑफ मलक्का से करता है। और ये जो स्टेट ऑफ मलक्का है इसके टिपिंग पॉइंट पे अंडमान निकोबार है। और अंडमान निकोबार में भारत का जो एक थिएटर कमांड है, ट्राई सर्विस कमांड है, उसमें उसका इस्तेमाल करते हुए भारत पूरे स्टेट ऑफ मलक्का को डोमिनेट कर सकता है और चाइना को पूरी तरह से ब्लॉक कर सकता है अपनी नेवी का इस्तेमाल करते हुए, अपनी पूरी फोर्स का इस्तेमाल करते। भारत मलक्का स्ट्रेट पर अगर चीन का रास्ता बंद कर दे तो उसके तेल की सप्लाई रुक जाएगी। इसी बात का डर चीन को भी है, इसलिए वो चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है ताकि उसे हिंद महासागर पर निर्भर न रहना पड़े। भारत हिंद महासागर में चीन के लिए प्रेशर पॉइंट क्रिएट कर सकता है। इस इलाके में भारत का पूरा कंट्रोल है। इंडियन नेवी यहाँ चीन को घेर कर सबक सिखा सकती है। इस तरीके से चाइना भारत को घेरने की साजिशें रचता है। जिस तरीके से चाइना और पाकिस्तान का गठजोड़ बढ़ता जा रहा है, चाइना भारत के जो है तमाम अन्य छोटे पड़ोसी देशों को अपने कर्ज की जाल में फंसा करके वहां अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ा करके उन्हें भारत के खिलाफ भड़काने की कोशिश कर रहा है। जिस तरीके से चाइना भारत को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की कोशिश कर रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए भारत ने भी चाइना को मल्टीपल फ्रंट पे घेरने की तैयारी कर रखी है। भारत भी लगातार इंडियन ओशन रीजन क्षेत्र में अन्य देशों के साथ मिलकर के, अन्य लोकतांत्रिक देशों के साथ मिलकर के चाइना को घेरने की तैयारी में है। चीन की घेराबंदी इंडियन नेवी अकेले नहीं कर रही है, उसके साथ यूएस, जापानीज और ऑस्ट्रेलियन नेवी भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है। ऐसे में अगर चीन ने समंदर में किसी भी तरह की बेअदबी करने की कोशिश की तो भारत के साथ साथ बाकी 3 मुल्कों की नेवी भी उसका शिकार करेंगे। आगे आपको बताएंगे नेवी की उन वॉर मशीन्स के बारे में जिसकी मदद से वो चीन को सबक सिखाने की योजना बना रहा है। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। समंदर में इंडियन नेवी की सबसे बड़ी ताकत है आईएनएस अरिहंत। अरिहंत देश की पहली ऐसी पनडुब्बी है जो कि एटॉमिक हमला करने में सक्षम है। चीन और पाकिस्तान के खिलाफ आईएनएस अरिहंत बेहद कारगर साबित होने वाला है। आईएनएस अरिहंत की वजह से न्यूक्लियर ट्रायड हासिल करते हुए भारत उन एलीट देशों की लिस्ट में खड़ा हो गया जिनके पास परमाणु पनडुब्बियां हैं। आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको समझाएं कि अगर दुश्मन का सामना आईएनएस अरिहंत से हुआ तो उसे कितना नुकसान होगा। आईएनएस अरिहंत को चीन की सफाई के लिए समंदर में उतारा है। इसके अंदर हर तरह की मॉडर्न टेक्नोलॉजी है जो दुश्मन के हर हमले का माकूल जवाब दे सकती है। सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल है, वो भी भारत ने तैयार की है और इसका इस्तेमाल चाइना के खिलाफ किया जा सकता है। K4 मिसाइल की जो रेंज है वो 3500 किलोमीटर तक की है और इसके माध्यम से चाइना की सिटीज़ को, चाइना के महत्वपूर्ण लोकेशंस को भारत टारगेट कर सकता है। और ये जो 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, इसके माध्यम से चाइना और पाकिस्तान को गहरी क्षति पहुंचाई जा सकती है। आईएनएस अरिहंत के अलावा इंडियन नेवी की फ्लीट में भी कुल 16 पनडुब्बियां हैं। बेड़े में किलो क्लास, HW क्लास और स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन शामिल हैं। नौसेना अपने बेड़े में 24 नई पनडुब्बियां शामिल करने की योजना बना रही है। इनमें से 6 परमाणु हमला करने में सक्षम पनडुब्बियां होंगी, जबकि 18 अटैक सबमरीन शामिल किए जाएंगे। आईएनएस अरिहंत भारत की एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और जिसे कि भारत की नेवी में 2016 में कमीशन किया गया था। और ये जो सबमरीन है, इसके माध्यम से भारत जो है सबमरीन लॉन्च्ड बैलिस्टिक मिसाइल्स को छोड़ सकता है और इस तरह से चाइना और पाकिस्तान को, दोनों को ही टारगेट किया जा सकता है।
ये जो बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है ये न्यूक्लियर पावर्ड है और इसके अंदर K-15 और K-4 मिसाइल्स के माध्यम से भारत पाकिस्तान को और चाइना को टारगेट कर सकता है। इंडियन नेवी ने अरिहंत क्लास की 6 परमाणु पनडुब्बियां बनाने की योजना तैयार की थी। ये पनडुब्बियां परमाणु ईंधन से चलने के साथ साथ परमाणु हथियारों से हमला करने में भी सक्षम होंगी। इन पर परमाणु हथियारों को ले जाने वाली मिसाइलें भी तैनात की जाएंगी। नौसेना ने ये सभी पनडुब्बियां स्वदेश में ही बनाने का लक्ष्य रखा है। नौसेना 6 नई पारंपरिक पनडुब्बियां बनाने के लिए प्रोजेक्ट 75 पर भी काम कर रही है। यानी इंडियन नेवी चीन और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। आगे आपको बताएंगे इंडियन नेवी के जंगी बेड़े में शामिल होने वाले उस मेहमान के बारे में जिसके आने से इंडियन नेवी की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। अमित सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। मतलब चीन की चालबाजियों का जवाब देने के लिए, उसकी अक्ल ठिकाने के लिए हिंदुस्तान की तैयारी पूरी है, जो कि आपने इस रिपोर्ट में देखी भी।